आपको बताऊं, निकाह के लिए सिर्फ 2 गवाह मुकर्रर होते हैं, एक लड़की की तरफ से, एक लड़के की तरफ से। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूं, हर चीज के लिए 2 गवाह मुकर्रर होते हैं, लेकिन ज़िना के लिए 2 नहीं बल्कि 4 गवाह मुकर्रर होते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास जब वो औरत जाती है और रोते रोते उस बादशाह से कहती है कि जो तुम्हारा ये पीर है उसने मेरे साथ मुंह काला किया है, उसने मेरे साथ ज़िना किया है। अल्लाह अकबर। अब आजकल के अगर कोई पीर के ऊपर ये ज़िना का इल्जाम लगाया जाता तो वो जो उनका मुरीद था, जो अगर किसी पीर का मुरीद होता तो तुरंत बियत तोड़ लेता। लेकिन वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश वो वक्त का बादशाह ये जानता था कि ये मेरा ही पीर तो है, इसने ये काम नहीं कर सकता, इसलिए कि ये खुद हमसे ये बताता। जब उसने मुरीद किया तो उसने मुझसे ये खुद बताया कि बेटा ज़िना से दूर रहना, रियाकारी से दूर रहना, झूठ से दूर रहना, चुगली से दूर रहना। अगर इसने ही मुझे बताया है तो फिर ये ज़िना कैसे तोड़ सकता है? उसको पक्का वादा था ये मेरा पीर ये कभी नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। उसने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कहता है कि क्या तूने कोई गवाह को भी मुकर्रर किया है? वो औरत कहती है हाँ ये देखिए 4 लोग गवाह हैं। अल्लाह अकबर। ये 4 गवाह आते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं देखा हूँ ये सुल्तान ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं वो इस औरत के साथ ज़िना किए हैं और ये जो बच्चा है ये उन्हीं के ज़िना का ये नतीजा है कि बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। अब वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कह रहा है, अब ये सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कह रहा है कि आपके पास भी कोई गवाह है? अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं मुझे 3 दिन का वक्त दिया जाए, मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया जाए, मैं अपना गवाह लेकर आऊंगा, मैं अपना गवाह मुकर्रर कर लूंगा। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है चलिए आपको 3 दिन के लिए 3 दिन का वक्त मिल गया है, 3 दिन का टाइम दिया गया। मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सर को नीचे करते हुए आ रहे हैं और अपने हुजरे में आकर के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। वहाँ पे दीदार होता है। उसने वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं ये मेरे पीर हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने मुझसे कहा था कि बेटा अगर कोई आपके पास मुसीबत आए तो फौरन मेरे तरफ रुजू करना, मुझको याद कर लेना, मैं तेरी मदद के लिए आऊंगा। अब इससे बड़ा मुसीबत क्या हो सकता है? इस बख्तियार काकी पर ज़िना का इल्जाम लगाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जब ख्वाब में हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सदरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ख्वाब में आते हैं और ख्वाब में आने के बाद कहते हैं बेटा घबराने की बात नहीं है, ये मोइनुद्दीन तीसरे दिन आपके लिए हाजिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह देखते हैं 1 दिन हो गया, 2 दिन निकल गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मगरिब का नमाज अदा कर रहे थे। जब मगरिब का नमाज मुकम्मल हुआ, जब उन्होंने सलाम फेरा तो सलाम फेरने के बाद क्या देखते हैं हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी कुछ रिकातें छूट गई थी, वो अपनी रिकातों को पूरी कर रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसे ये ख्वाजा गई नमाज को देखते हैं फौरन मुस्कुरा उठते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज को मुकम्मल करते हैं। नमाज को मुकम्मल करने के बाद हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ जाने लगते हैं। अल्लाह अकबर। एक हाथ में हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की असे मुबारक थी, एक हाथ में हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का लाठी था, यानी हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का डंडा था, और दूसरे हाथ में हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सदरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हाथ मुबारक थी। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं हाँ हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं हुजूर सवारी कर लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं चलो। हुजूर
ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में आ जाते हैं। हुजूर ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं अल्लाहु अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने जैसे ही देखा फौरन खड़ा हो गया, लेकिन बख्तियार काकी ने कहा, क्या जुमला कहा, सुनो मुसलमानों गौर करो। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी ने कहा, नहीं नहीं खड़े मत हो, आज मैं तेरे बारगाह में पीर होकर नहीं आ रहा हूं, बल्कि मैं एक मुजरिम होकर के आ रहा हूं। उन पर ज़िना का इल्जाम लगाया गया था, इसीलिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाहि ताला ने कहा, आज मैं तेरे बारगाह में पीर होकर के नहीं आ रहा हूं, बल्कि मैं एक मुजरिम होकर के आ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुजूर ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह दोनों सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बारगाह में जाते हैं और कहते हैं कि बुलाया जाए इस औरत को। वो औरत कौन है जो मेरे इस मुरीद पर ज़िना का इल्जाम लगा रही है? हुजूर ख्वाजा अली नवाज कहते हैं कि ये मेरा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जी, ये जो मेरा मुरीद है इस पर ज़िना का इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं तो ये मान ही नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। हुजूर ख्वाजा अली नवाज कहते हैं उस औरत को बुलाया जाए। वो औरत आती है और हुजूर ख्वाजा अली नवाज कहते हैं, क्या इसने तेरे साथ ज़िना किया है? उसने कहा, हाँ, देखिए जो बच्चा है, ये जो बच्चा मेरा निकला है मेरे पेट से, ये का ज़िना का नतीजा है, ये का बच्चा है। अल्लाहु अकबर। हुजूर ख्वाजा अली नवाज कहते हैं, ऐ औरत सुन ले, सोच समझ करके बोलना, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं अली का बेटा हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो जमीन भी बोलती है। अल्लाहु अकबर। वो औरत कहती है, हाँ, ये इन्हीं का बेटा है। अल्लाहु अकबर। हुजूर ख्वाजा अली नवाज कहते हैं, अच्छा, अगर तू झूठी है, अगर तू झूठ बोल रही है, तो मैं इसी बच्चे से फैसला करा दे रहा हूँ कि आखिर ये बच्चा है कौन। अल्लाहु अकबर। वो 2 साल का बच्चा अभी जिसको ढंग से बकैया चलने के लिए भी नहीं आता है, वो ढंग से बोल भी नहीं पाता है, अगर ढंग से उसका दांत भी नहीं निकला था, तो जो ख्वाजा अली नवाज कहते हैं, और सोच समझ करके बोलना, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, बल्कि अली का बेटा हूँ, लेकिन जब मैं भी बोलता हूँ तो ये जमीन भी बोलती है। अल्लाहु अकबर। वो कहती है, और इन्होंने मेरे साथ ज़िना किया है। जो ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, इस बच्चे को लाया जाए। बच्चा आता है, जो ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी इस छोटी उंगली को उसके पेट पर रखते हैं और दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही दुआ की, अल्लाह खुदा की कसम खा करके कह रहा हूँ, वो बच्चा बोलने लगता है। वो कहता है, नहीं, ये मेरा बाप नहीं है, बल्कि ये जो सामने खड़ा है ये मेरा बाप है। इससे पता क्या चला कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर ज़िना का इल्जाम लगाया गया था। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, बताए उन नालायकों को, बताओ उन कमीनों को, बताओ उन हरामखोरों को जो मेरे नबी के इल्म गैब पर, जो मेरे नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं और कहते हैं नबी का इल्म गैब, पीछे की खबर नहीं जानते हैं, नबी को पीछे की खबर नहीं है। बताओ उन नालायकों को, जब अल्लाह की वलियों को ये शान है तो मेरे मुस्तफा की शान क्या होगी? इससे पता क्या चला कि जब अल्लाह के वलियों की ये शान है तो मेरे हुजूर की क्या शान होगी? उन नालायकों को बता दो कि मेरे आका की हुकूमत सिर्फ पीछे की खबर ही नहीं, बल्कि कायनात में जितनी शय है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो दरख्त है, कायनात में जितनी शय है, जितनी चीजें हैं, हर एक चीज पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत थी। इस तरह हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ज़िना के इल्जाम से बचाया गया। ये थी मेरे ख्वाजा अली नवाज की शान। इससे पता क्या चलता है, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसी की कहीं नहीं सुनी जाती है तो इसको अजमेर मुअल्ला में सुनी जाती है। कल 6 रजबुल मुरज्जब था, इसीलिए मैं आपकी मुनासिबत से इस वीडियो को बनाया गया ताकि हुजूर ख्वाजा अली नवाज के कुछ अफ़आल, उनके अक़वाल व अफ़आल को आप हज़रात जानने की कोशिश करें। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।